हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जो मेरा प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करने के लिए आया हूँ। इस चैनल का नाम है दी अदर साइड। इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो एक्चुअल वर्किंग है कंपनीज़ की, जो जॉब प्रोफाइल है एक्चुअली में, उसके बारे में बात करने के लिए आपके साथ आए हैं। मैं सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम ऋषभ धाकड़ है। मैं झालावाड़ राजस्थान से हूँ और मैंने जो बीटेक है वो IISM धनबाद से किया है 2015 में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। इन फाइनल ईयर ऑफ बीटेक आई गोट 2 प्लेसमेंट्स फ्रॉम कैंपस। वन इज इन एरिक्सन ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वन इज इन कोल इंडिया लिमिटेड। अब मेरे साथ क्या था कि एक प्राइवेट कंपनी है और एक PSU है, तो मुझे दोनों में से चूज़ करना था एक को, और मेरे लिए बहुत इजी था क्योंकि स्टार्टिंग में लग रहा था कि कोल इंडिया कैंपस विजिट करेगी या नहीं करेगी, आएगी या नहीं आएगी, प्रॉब्लम था। जब बाद में पता लगा कि कोल इंडिया आने वाली है तो हम लोगों ने ट्राई किया और फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसका जो पैकेज था वो अराउंड 8.85 के आसपास था उस टाइम पे। कुछ लोग CTC को 10.25 भी बोलते हैं उस टाइम पे, लेकिन ये इन कंपेरिजन टू एरिक्सन ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ज़्यादा था। और दूसरा क्या था कि मेरा हमेशा से मोटो रहा है कि मुझे UPSC ESE के लिए प्रिपरेशन करना था। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि बेटर रहेगा कोल इंडिया में ज्वाइन करना। और उस टाइम पे जब कोल इंडिया प्लेसमेंट हो गया था तो घर पे बात किया मैं, तो फाइनली डिसीजन ये हुआ कि ठीक है, इस गवर्नमेंट जॉब है, PSU है, जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी, तो मैंने ज्वाइन किया कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि यह एक वन ऑफ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल कोल प्रोड्यूसर कंपनी है इंडिया में, और इसकी अराउंड 10 सब्सिडरीज है। और इसमें क्या है कि सब्सिडरीज का अलग से ही पूरा सेपरेट वर्क कल्चर है, और जो कंट्रोलिंग है इसका पूरा वो CIL हेडक्वार्टर कोलकाता से होता है। जो कोल भवन है वो वन ऑफ दी ब्यूटीफुल एंड ऑसम बिल्डिंग है कलकत्ता की। मैंने ज्वाइन किया था रांची में IICM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट में। उसके बाद में वहाँ हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, इंडक्शन हुआ, और इंडक्शन था हम लोगों का 2 वीक्स का। इंडक्शन के दौरान हम लोगों से जो प्रेफरेंस थी सब्सिडरीज के लिए वो फिल करवाई गई, प्रेफरेंस मांगा गया हम लोगों से। तो इसकी अराउंड 10 सब्सिडरीज है। ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोलफील्ड लिमिटेड BCCL है, WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, MCL है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ACCL है, और एक इसकी फॉरेन सब्सिडरी भी है, कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड। तो हम लोगों को प्रेफरेंस देना था। हालांकि प्रेफरेंस में जो फॉरेन सब्सिडरी है वो उसका नाम मेंशन नहीं था, वो इंक्लूड नहीं थी। तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो WCL था, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। अच्छा हाँ, इसका एक और सब्सिडरी है CMPDL, कोल माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। तो इसका क्या है कि ये रिसर्च रिलेटेड जो भी है माइनिंग के फील्ड का, वो ये काम देखती है। और मेजर जो इसका जो हेडक्वार्टर वगैरह है, जो इसका जो ऑफिस वगैरह है, वो बिग सिटीज़ में है, लाइक बिलासपुर, नागपुर, धनबाद। तो ये भी एक लिस्ट में थी, ये भी मैंने फिल किया था। लेकिन लोग जो है प्रीफर करते हैं CMPDL में जाना, क्योंकि यहाँ पर जो जॉब है वो ऑफिस का जॉब है और रिसर्च बेस्ड है, R&D इसको हम बोल सकते हैं कोल इंडिया की। और उसके बाद फिर जब हम लोग का इंडक्शन हो गया था तो मेरे को मिला था WCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नागपुर। और वहाँ पर हम लोगों का ज्वाइनिंग था। तो वहाँ पर हम लोग का 1 वीक का ट्रेनिंग था, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जो जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस और नेगोशिएशन स्किल्स, RTI एक्ट, इन सब पे हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था उस टाइम पे नागपुर हेडक्वार्टर में। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि
शायद से हम लोग का पोस्टिंग नागपुर ही हो जाएगा हेडक्वार्टर में। बट अभी नागपुर हेडक्वार्टर में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद में फिर हम लोगों से फर्दर प्रेफरेंसेस पूछी जाती है, कभी कभी नहीं पूछी जाती है, एज पर दी वैकेंसी वो लोग आपको डिप्लॉय कर देते हैं एरियाज़ में, फील्ड में। तो WCL जो सब्सिडरी है कोल इंडिया की, उसमें अराउंड 7 to 8 एरियाज़ हैं, माइनिंग एरिया हैं। तो जैसे कि मेरा पोस्टिंग हुआ था मणि नॉर्थ एरिया में, जो कि नागपुर से अराउंड 120 किलोमीटर्स दूर है। मैंने ज्वाइन किया था अगस्त में, अगस्त में ज्वाइन किया था मैंने मणि नॉर्थ एरिया को। वहाँ पर जो मेरा डिपार्टमेंट था मेनली, वो था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, END डिपार्टमेंट। मेरे एक दोस्त थे और उनके साथ मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। उसके बाद में बीच बीच में IICM रांची से आपको MSDP एंड TSDP के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। MSDP है मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2 वीक्स का होता है रांची में, और 2 वीक्स का प्रोग्राम है TSDP, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर आपका एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होगा IICM रांची में, और उस एग्ज़ाम के बेस पे, वो एग्ज़ाम के मार्क्स जो है ना मैटर करते हैं, क्योंकि उसी एग्ज़ाम के बेस पे और आपके GD और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे आपका सीनियरिटी लिस्ट डिसाइड होगा कोल इंडिया में। और एक और बात यह है कि उन्हीं मार्क्स के बेस पे आपको PRP, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कि उसकी जो कैलकुलेशन है कितना आपको मिलना है, वो भी मैटर करता है, वो मार्क्स उसमें। तो जनरली क्या है कि हम लोग अवॉइड कर देते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम है, MT एग्ज़ाम है, क्या मैटर करेगा, लेकिन हाँ वो मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ द प्रमोशंस एंड इन टर्म्स ऑफ द PRP। उसके बाद क्या हुआ था कि इसी दौरान मैनेजमेंट ट्रेनिंग के दौरान मेरे बॉस का ट्रांसफ़र हो गया था ACCL। हम लोग 2 ही लोग थे, एक तो मेरे बॉस थे और एक मैं था डिपार्टमेंट में। फाइनली डिपार्टमेंट का जो चार्ज है मुझे मिल गया, इंचार्ज मैं बन गया। हमारे AGM सर ने मुझे इंचार्ज बनाया डिपार्टमेंट का, और उस टाइम मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि मेरे को कैसे इसको हैंडल करना है। मुझे एरिया नोडल ऑफिसर ENT का चार्ज दे दिया गया। तो अब सभी जितने भी HOD हैं डिपार्टमेंट के, जितने भी HOD हैं, उनको बोला जाता है कोल इंडिया में स्टाफ ऑफिसर, डिपार्टमेंट वाइज। तो जितने भी स्टाफ ऑफिसर हैं उन सभी का डेली मॉर्निंग में 10 बजे कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है। उस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जो भी आपका प्रॉब्लम है आपको बताना होता है, सो दैट जो भी प्रॉब्लम आपका है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की अगर हेल्प चाहिए आपको, तो आपको अंडर द गाइडेंस ऑफ द एरिया जनरल मैनेजर आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि पूरा वर्किंग को समझ करके फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको डेली कोऑर्डिनेशन मीटिंग में रख पाना। उसको धीरे धीरे ये सब चलता गया, और बाद में मेरे पास एक और चार्ज आ गया, एरिया नोडल ऑफिसर वेब ब्रिज। जो कोल कैरिंग व्हीकल्स है इन दी माइनिंग एरियाज और नियर दी रेलवे साइडिंग्स, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक वेब ब्रिज लगे हुए हैं जो कि पेमेंट करने का काम करते हैं कोल का। तो कोल पेमेंट के लिए अराउंड 15 to 16 तो रोड वेब ब्रिज थे और 2 रेल वेब ब्रिज थे, वहाँ पर रेल इन मोशन वेब ब्रिज थे। उनका मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन और स्टाम्पिंग का काम था, वो भी मैंने हैंडल किया। और मेनली जो वेब ब्रिज रिलेटेड जो वर्क था उसमें AMC जो होल्डर जो होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनसे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करना, कैलिब्रेशन करवाना, अगर पेमेंट में वेरिएशन है तो कैलिब्रेशन करवाना उसका, और ईयरली उसका स्टाम्पिंग करवाना। जैसे कि रेल इन मोशन वेब ब्रिज का जो स्टाम्पिंग है उसके लिए हम लोग को रेलवे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता है, और उसके लिए रेलवे का टेस्ट वैगन होता है, उसको बुलाना पड़ता है और वो टेस्ट वैगन उसका स्टाम्पिंग करता है। स्टाम्पिंग जो थी वो उसके लिए हम लोग को कोऑर्डिनेशन करना पड़ता था स्टेट अथॉरिटी से, जो कि वर्क्स जो कि WNM डिपार्टमेंट है, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट। तो वहाँ से इंस्पेक्टर आता है और उसकी प्रेजेंस में पूरा स्टाम्पिंग होता है वेब ब्रिज का। तो यही सब काम मेरे को हैंडल करना पड़ता था वहाँ पर कोल इंडिया में। इसके अलावा बाद में
2017 के अराउंड एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वहाँ पर। वो था GPS बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, VTS सिस्टम था। तो उसमें क्या था कि वो सभी के लिए एकदम न्यू प्रोजेक्ट था और गाइडलाइन ये थी कि जितनी भी कोल कैरिंग व्हीकल्स है उन सभी पर GPS को फिट करना है और उनका मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस करना है थ्रू GPS एंड CCTV एंड RFID सिस्टम। तो बाद में क्या हुआ कि अभी एकदम नया प्रोजेक्ट था और मैं इंचार्ज था वहाँ पे। जो मेरा टीम था उस टीम में मेरे पास अराउंड 20 to 25 मेंबर्स थे टीम के। मेरे डिपार्टमेंट के लिए मैं इंचार्ज था लाइक अ टीम लीडर। तो उस टीम को लीड करना और पूरा जो वर्क्स है टाइमली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए। बट उस टाइम जो मेरा टीम था वो उस टीम को मैंने मोटिवेट भी किया और पॉजिटिव था बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने रात को 9 बजे तक सर्वे किया। तो जब स्टार्टिंग में जब सर्वे करना पड़ा तो हम लोगों ने रेडियो सर्वे किया कि टावर का हाइट कितना होना चाहिए, सो दैट एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है नेटवर्क के लिए। जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम लोग को इस्टेब्लिश करना था माइन एरियाज़ में जहाँ पर कि पावर नहीं है, ओबी डंप है। तो उसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में रेडियो सर्वे स्टार्ट किया। सभी लोकेशन का हम लोगों ने रेडियो सर्वे किया, टावर की हाइट का कैलकुलेशन करना। अब ये सब काम करने के लिए हमारे साथ में एक और टीम थी, वो थी विप्रो की टीम। तो बाद में अलॉन्ग विद दी विप्रो टीम एंड विप्रो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया। तो जो भी इसमें एज अ टीम लीडर मैंने ये पाया कि जो टीम में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पहले हमको उनको एड्रेस करना वो हमारे लिए कंपलसरी है, सो दैट जो मिशन है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइमली इम्प्लीमेंट हो सके। तो इससे मेरे को टीम को कैसे लीड करना है वो स्किल मेरे को सीखने को मिला। अब जो भी मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स को डेली मॉर्निंग मीटिंग में हम लोग अंडर द गाइडेंस ऑफ द AGM सर हम लोग डिस्कस करते थे कि जो भी सिविल डिपार्टमेंट का जो फाउंडेशन का काम है मालो टावर फाउंडेशन के लिए सिविल डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है ना। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम लोगों को ENM डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है। तो जितना भी डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेशन था वो मुझे उस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में सीखने को मिला कि एज अ टीम मेंबर इन दैट मीटिंग एज अ टीम मेंबर आपको कैसे वर्क करना है, कैसे आपको जो आपका प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सब चीज़ें मेरे को सीखने को मिली टीम लीडर और टीम मेंबर के जो स्किल्स है वो वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने, मेरा इतना इंटरेस्ट था इस प्रोजेक्ट को लेकर के GPS वाले को, VTS सिस्टम को, कि हम लोग फील्ड में सर्वे करने के लिए GPS डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, रेडियो और एंटीना की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इधर से RFID सिस्टम जो था, RFID कंट्रोलर हुआ, RFID का जो सॉफ्टवेयर है वो सब चीज़ें, और दूसरा बूम बेरियर भी लगाया था चेक पोस्ट हम लोगों ने सर्विलांस के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना करने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइम पे। बट जब मैं कोल इंडिया ज्वाइन करने गया तब मेरे पास बैग में बुक्स थी और वो थी EAC की पूरा मटेरियल था उसके अंदर। अब मेरे मन में था कि मुझे EAC करना है, UPSC करना है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन जो है इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे बड़ा एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मुझे प्रिपरेशन भी करना है। अब 2017 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उस दौरान VTS जो प्रोजेक्ट था, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम वाला, वो इन ऑपरेशन था और उसकी जो डिफरेंट जो स्टेजेस थे उनका काम चल रहा था। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि ऑफिस का वर्क ज़्यादा हो रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है, लेकिन बट मेरा इंटरेस्ट इसमें UPSC EAC के एग्ज़ाम में भी है। तो मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट किया EAC का। जो भी ऑफिस का टाइम था उसके बाद में तो फ्री था, क्योंकि वो एक्चुअली CIL के साथ क्या है ना कि इसकी जो सब्सिडीज का जो हेडक्वार्टर है वो तो सिटीज़ में है, मेजर सिटीज़ में है। वो CMPDL का भी सिटीज़ में है, लेकिन जो जहाँ से कोयला निकल रहा है वो तो सब रिमोट लोकेशन है। तो जो एरियाज हैं इसके माइनिंग जो एरिया है पूरा वो रिमोट लोकेशन है थोड़ा सा। तो जैसे कि मेरा पोस्टिंग मनी नॉर्थ में था तो उसके आसपास जो तरह रिमोट एरिया था, माइनिंग्स का जो एरिया था वो 40 किलोमीटर अराउंड रेडियस में फैला हुआ था। तो ऐसे में आपके पास में टाइम पास करने के लिए कोई बचता नहीं कुछ भी। मूवीज़ वगैरह के लिए आपको चंद्रपुर या नागपुर जाना पड़ता था उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया कि उस टाइम का यूटिलाइज किया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। तो बाद में मैंने टेस्ट वगैरह ज्वाइन किया और पढ़ाई चलता रहा कंटिन्यू।
फिर बीच में मेरे को लगा कि अब ये प्रोजेक्ट भी ख़त्म होने को आया और इतना थोड़ा मोनोटोनस टाइप का हो गया मैटर कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कम आने लगा इंटरेस्ट। तो उस टाइम पे फिर मैंने क्या किया कि टेस्ट सीरीज के थ्रू और प्रिपरेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। अब प्रॉब्लम ये था कि मंथली सैलरी आएगा, है ना, और खुद को कंट्रोल कर पाना पढ़ाई के लिए उस टाइम पे, ये सब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था कि आप ऑफिस जॉब भी कर रहे हो, जो भी आपका ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपका वर्क है एज अ टीम लीडर और टीम मेंबर, आपको अटेंटिव रहना है और साथ में प्रिपरेशन भी करना है। तो मैंने क्या किया कि एक्चुअली लंच टाइम जो था एरियाज़ में वो अराउंड मोर देन 2 आवर्स के अराउंड होता है, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट किया मॉर्निंग में और नाइट के टाइम पे, और धीरे धीरे सिलेबस को ट्राई किया। अब इसमें इसी बीच फिर मैंने मेरा एक हमेशा से मोटिवेशन ये रहा है कि अराउंड 10th क्लास के अराउंड मैंने एक बार दादाजी को घर पे साइड में एक नींव खोदते हुए देखा था। तो मेरा हमेशा से मोटिवेशन ये रहा है कि दादाजी सुबह 10 बजे लगते थे नींव खोदने के लिए और शाम को 5-6 बजे तक नींव खोदते थे, सो देर वो कंप्लीट हो जाए जल्दी से। और उसमें जो एफर्ट्स दिया उन्होंने, वो जो पिक्चर है वो अभी मेरे दिमाग में है और वो इतना ज़्यादा मोटिवेशन दे देता है क्योंकि मेरे को कि मेरे को जो भी काम करना है वो पॉजिटिव विल पावर के साथ में और फुल डिटर्मिनेशन से करना है। तो मैंने सोचा कि यार हम इतना भी बिजी नहीं है जॉब में कि हम ये नहीं निकाल पाए, तो मैं कंटिन्यू पढ़ाई किया उसका। 2017 में प्रीलिम्स में नहीं हुआ, आई थिंक अराउंड 5 मार्क्स से मैं प्रीलिम्स में रह गया। फिर वापस से ट्रैक पे आ गया क्योंकि ये पूरा 1 ईयर चलता है इसका एग्ज़ाम वगैरह, शेड्यूल वगैरह। तो उस दौरान फिर मैंने अंडर डिजिटल इंडिया मिशन जो कोल इंडिया में चला था ई ऑफिस का काम, उसको हैंडल किया। तो उसके लिए जो VPN बनाना था हम लोगों को, एक्चुअली में पहले से ही एक VPN एग्जिस्ट था वहाँ पर जो कि विप्रो ने बनाया था व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए। लेकिन जब ई ऑफिस आएगा तो आपको नेटवर्क में रिडंडेंसी चाहिए होता है कि अगर मान लीजिए एक पाथ फेलियर होगा नेटवर्क का तो हम लोग दूसरे पाथ का यूज कर सकें। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक और थ्रू OFC और एरियल सिस्टम का यूज करते हुए RF लिंक का यूज़ करते हुए हम लोगों ने नेटवर्क में रिडंडेंसी लेके आए। वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था मेरे लिए। और इसके अलावा मैंने कोल इंडिया में CCTV बेस्ड जो सर्विलांस सिस्टम था उसका मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। एक्चुअली जो जॉब था वो टेक्निकल जॉब था मेरे लिए, और साथ में मैं मेरा प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखा। तो कोल इंडिया ने मेरे को इन एवरी मैनर हेल्प किया कि बहुत सारी जो स्किल्स थी मेरे को सीखने को मिली वहाँ पर, और साथ में मैंने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी किया। 2018 एग्ज़ाम में EAC 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ। आई गोट 76 रैंक ऑल ओवर द इंडिया एंड मुझे उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ माई रैंक इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज मिला। और अभी मैं यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज में मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। और मेरे को जब मैंने कंपैरिजन किया इन बिटवीन द इंडियन रेलवेज एंड दी कोल इंडिया लिमिटेड, तो दोनों ही वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क और लार्जेस्ट कोल कंपनी है, और दोनों ही ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड है। दोनों की जो वर्किंग है उसमें भी कुछ सिमिलरिटीज़ मेरे को मिली है। बट जो कोल इंडिया में जो था, मतलब जो प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, वो थोड़ा सा इतना डाइवर्सिफाइड नहीं था जैसे कि यहाँ पर IAS ऑफिसर को अवेलेबल है। ग्रुप एक गजेटेड ऑफिसर के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म, जो डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म है EAC के लिए, वो हमको मिल जाता है। यहाँ पर आप डेपुटेशन पे जा सकते हो। EAC के लिए प्रिपरेशन करने का जो एक मेन मोटिवेशन था मेरा, बीच में जो बूस्टअप मिला मेरे को, जब VTS सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हो गया था, पूरा कमिट हो गया था, तो उस दौरान इंडियन रेलवेज के एक ऑफिसर हैं जो कि WCL में CVO चीफ विजिलेंस ऑफिसर पे डेपुटेशन में थे। तो एक बार वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे एरिया में, बनी नॉर्थ एरिया में। तो उनको मैं पूरा जो GPS बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम था वो एक्सप्लेन किया था। सर से जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मेरे को लगा कि
मुझे भी ट्राई करना चाहिए एक बार ESE, और फाइनली आई मीन इंडियन रेलवेज़। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास में पॉजिटिव विल पावर है कि मुझे करना है विद प्रॉपर डिटर्मिनेशन कि हाँ मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो वो आपको शायद पक्का मिलेगा। बस आपको पॉजिटिविटी के साथ में काम करना है। ESE का एग्ज़ाम और UPSC ये सब चलता रहेगा, बस आपको अपना 100% देना है। You will get success at the end. Thank you.